नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाशराठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य विशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायामिथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि निप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज प्रथम प्रतिपदा है पौष शुक्ल पौष, हाँ, शुक्ल पक्ष। और आज भागवतम के उपसंहार महात्म्य में तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय का श्रवण करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत जी की परंपरा महात्म्य
भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, श्रुतोवाच अथ उद्धवस्तु तान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिषज्य परीक्षितम् उवाचः। उद्धव उवाच, धन्योऽसि राजन् कृष्णैकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्णसङ्कीर्तनोत्सव कृष्णपत्नीषु व्रजे च दिष्ट्या प्रीतिः प्रवर्तिता तवोचितमिदं तात कृष्णदत्ताङ्गवैभवम् द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः येषां व्रजनिवासाय पार्थम् आदिष्टवान् प्रभुः। श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधायस्य प्रभावयान्वितः तद्विहारवनं गोभिः मण्डयन् रोचते सदा। कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश्या कला चित्तसहस्रप्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपतः। एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभञ्जकः श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे अस्थानमे तस्य वर्तते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सुत जी आगे कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए। तो कल तक हम लोगों ने समझा था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद 16,000 रानियां जब वियोग से दुखित थी और जब उन्होंने कालिंदी देवी को देखा तो कालिंदी देवी तो बड़ी प्रसन्न हो रही थी। इसका रहस्य और अपने दुख विरह के दुख का समाधान के लिए वो कालिंदी से पूछी कि बहन, आप भी तो आप तो पटरानी हैं, हम लोग तो रानी हैं, आप तो पटरानी ही हैं। हम लोगों से कृष्ण विरह का दुख सहा नहीं जाता, आप किसके क्यों प्रसन्न हैं? तो
यमुना जी ने बताया कि हम इसलिए प्रसन्न हैं कि तुमको भगवान की व्यवहार लीला दिख रही है, व्यवहार से भगवान चले गए हैं, लेकिन वास्तविक लीला भगवान की अभी भी हो ही रही है। यदि उस लीला का दर्शन हो जावे तो तुम लोगों को भी कृष्ण का विरह विरह नहीं दुख देगा। बोला कि ऐसे कैसे, किस उपाय से हम देख पाएंगे भगवान के वास्तविक लीला को जो नित्य निरंतर होती रहती है, जिससे अनुभूति हो कि भगवान हमारे पास ही हैं। तो यमुना जी ने मार्गदर्शन किया था कि आप लोग, उद्धव जी ही इस बात को बता सकते हैं, उद्धव जी के कृपा से ही आप भगवान के वास्तविक लीला को समझ सकोगे। उद्धव जी भगवान के मंत्री भी थे। बोले उद्धव जी मिलेंगे कहाँ? बोले बद्रिक आश्रम में आजकल रह रहे हैं, भगवान ने आदेश दिया था बद्रिक आश्रम में रहने के लिए, वहां रह के भागवत करते रहते हैं। तो बद्रिक आश्रम तो हम जा नहीं सकते, हम लोग तो ब्रज में रहते हैं। बोले कि एक उपाय है, उद्धव जी का यदि बढ़िया से भजन कीर्तन करोगे, मतलब भगवान के नाम का संकीर्तन बढ़िया से करोगे कुसुम सरोवर पर, तो कुसुम सरोवर पे भगवान के नाम का कीर्तन जोर जोर से उच्चारण करके आप करोगे तो उद्धव जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे और वो आपको मार्ग बताएंगे। ठीक गोपियों ने, गोपी कहते हैं रानियों ने ऐसे ही किया, परीक्षित महाराज को भी साथ में लिया, बज्रनाभ भी थे, सबने वैसे ही जम के कीर्तन किया। भाव में यह था कि उद्धव जी दर्शन दें। उद्धव जी ने दर्शन भी दिया, क्योंकि उद्धव जी हमेशा के लिए ब्रज में वास करते हैं, लता पता गुल्मों के रूप में, उद्धव क्यारी में, उद्धव कुंड में। जब उद्धव जी दर्शन दिए तो उद्धव जी ने कहा, राजा से पहले कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है, तुम लोग इस प्रकार से जो है ना तल्लीनता से जो श्री कृष्ण भगवान का संकीर्तन कर रहे हो, प्रशंसनीय है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और बज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तो ये परीक्षित महाराज को एड्रेस करके कहा उद्धव जी। बजना भगव परीक्षित ने महाराज परीक्षित ने बज्रनाभ को कहा था कि भाई ये माताओं का ही भक्ति करो, कृष्ण की पत्नियों की भक्ति करो, कुछ मत करो। तुम तुम चिंता मत करो कि भाई राजा शासन कैसे चलेगा, दुश्मन से कैसे निपटेंगे, वो सब हम कर लेंगे। आप तो सिर्फ माताओं की सेवा में लगे रहो। सब कृष्ण पत्नियां थी। तो ऐसा प्रेम वज्रनाभ के प्रति देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, सौभाग्य है। बेटा तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे लिए उचित ही है, अनुरूप ही है, क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, इसलिए तुम्हारा उनके पोते पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। परीक्षित जी के पास अगर शरीर है तो भगवान का ही बचाया हुआ शरीर है, वैभव है, ऐश्वर्य है, तो थोड़ा सा भी, हाँ, तो वैभव ऐश्वर्य भी भगवान कृष्ण ने ही दिया, और शरीर तो बचाया ही भगवान कृष्ण ने। जब तो परीक्षित आज खड़े हैं, बच नहीं तो उत्तरा के गर्भ में ही परीक्षित को बचाया था ना।
तो इस प्रकार से जिस भगवान ने आपको आपके शरीर और वैभव प्रदान किया, उनके पोते के प्रति प्रेम रखना और उनके पत्नियों के प्रति भक्ति, उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल स्वाभाविक ही है, बनता है। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं कि सभी द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। भगवान श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा की भांति उनके वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाएं हैं, उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती है। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। सभी कला से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। ब्रज की भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। परीक्षित जी, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। और जो भगवान के शरण में आता है उसको तो भय करने वाले जो ये ब्रज वज्र है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। और इस अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबकी अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। तो बोले कि जब भगवान ब्रज भूमि में सदा विद्यमान रहते ही हैं, भगवान के स्वरूप में और ब्रज की भूमि में कुछ अंतर जब नहीं है, और जो ब्रज के शरणागत होता है भगवान के ही शरणागत होता है, ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित रहते हैं। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अपने स्वरूप को भूल गए हैं ये। कौन? ये ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि योग माया से अभिभूत कर लिया है। अवतारे अत्र कृष्णेन योग मायाति भाविता तद बलेनात्म विस्मृत्या सीदन्ते ते न संशयः। बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया है? योग माया से अभिभूत करके ब्रजवासियों को अपना स्वरूप ही भुला दिया है, और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। योग माया की वजह से, योग माया से
अभिभूत करके और योग माया के प्रभाव से ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। और जब स्वरूप को भूलते हैं तो क्या होता है, सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह है, सत्य हो है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। तो भगवान के प्रकाश के बिना स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। और अंतःकरण में जो कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। कैसे होगा? 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय बीत अब वह समय तो बीत गया है, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाने जा रहा हूं, सुनो। ध्यान से सुनने जैसी बात है। उद्धव जी बता रहे हैं कि फिर से भगवत कृष्ण के प्रकाश का, कृष्ण तत्व के प्रकाश का कैसे हम पा सकते हैं, क्योंकि बिना कृष्ण तत्व के प्रकाश का हमको स्वरूप ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये हम दूसरा उपाय बता रहे हैं। क्योंकि उस समय तो भगवान आए और लीला करके चले गए, समय बीत गया। लेकिन फिर भी कुछ एक उपाय तो है जिसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोले ठीक है जी। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश यदि कोई पाना चाहे, 28वें द्वापर के अतिरिक्त, अर्थात भगवान तो आते 28वें द्वापर में, अब अभी कलयुग आ गया है। भगवान जब होते हैं तो वैसे ही कृष्ण तत्व का प्रकाश रहता है। अब यदि भगवान नहीं है तो इस 28वें द्वापर के अतिरिक्त किसी भी समय में यदि भगवान कृष्ण के तत्व का प्रकाश पाना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से मिलेगा? व्हाट इज सेकेंड ऑप्शन, क्या है जिससे कृष्ण तत्व का प्रकाश मिल सके? गेस करो क्या कहा। श्रीमद्भागवताद् भवेत। कहाँ से होगा? श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति भी कैसे होती है? भगवान कृष्ण के तत्व प्रकाश से। अतत्व प्रकाश कहाँ है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से ही भवेत, यही एक उपाय है। अच्छा, तो बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा कीर्तयते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लभी विराजते। भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यैः श्रुतं पापपराधीनैः आत्मघातस्तुतैः कृतः। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यैः परिसेवितं पितुः मातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिताः। सुनो, एक बात और कहा। विद्या प्रकाश विप्राणाम राज्ञा शत्रुजयो विशाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमत भगवताद भवेत। बोला, बोले उद्धव जी,
कि कृष्ण के तत्व को प्रकाश करने के लिए 28वें चतुर्युगी के द्वापर के बाद यदि कुछ है तो वह है भागवतम। भगवान के चले जाने के बाद भगवान के भक्त जहां जब कभी भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। ये बात यहां भी कहा जा रहा है, और इससे पहले भी मंगलाचरण में ही इस बात की पुष्टि होती है कि जब हम भागवतम शुरू करते हैं पढ़ना तो क्या होता है, शुश्रुभि तत्क्षणात् है। जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपने प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। भागवतम का पाठ जहां होता है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। दिखेंगे नहीं, अलग की बात है, लेकिन विद्यमान रहते हैं। क्या बोले 14वें श्लोक में, देखो बोले कि भाई भारते मानवे जन्म प्राप्य भागवतम ने, यही इस पवित्र भारत वर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर के भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, कौन है जो श्रीमद् भागवतम नहीं सुनेगा? जो पाप के अधीन होगा। पाप कर्म जो होता है वो भागवतम को सुनने में डिस्टर्ब करता है। हम लोगों ने पहले भी इस बात के ऊपर मंथन जिक्र किया था कि जब कभी भागवतम सुनने में कोई बाधा आए, अपने ही परिस्थिति या सामने आ जाए, तो समझो कि पाप, अपने ही पाप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ये बात एक बार हम लोगों ने कहीं भागवत में पीछे हम लोगों ने सुना था, नहीं सुना था? तो भागवतम में किसी भी वजह से कि आज का भागवत हम नहीं सुन पाए, कहीं जाना है कि कुछ करना है या कुछ ऐसा है, तो समझो पाप के अधीन हो गए। अपने ही पाप कर्म भागवत कथा को सुनने नहीं देगा। और यदि भागवत कथा नहीं सुनने देगा, पाप के अधीन होकर के, खासकर मनुष्य जन्म को पा करके, वो भी भारतवर्ष में, तो मानो ऐसे व्यक्ति क्या होगा? आत्मघातस्तु तहि कृतः। मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है, आत्महत्या कर लिया है, आत्मा का हत्या। आत्मघातु पाप पराधि नहीं। हाँ, तो कोई भागवतम को अगर मिस करता है सुनने से, चाहे कोई भी कारण हो, समझो वह पाप के अधीन हो जाता है। और यदि इस प्रकार से भागवतम मिस होता ही रहा तो, और जिन लोगों के पाप के कारण भागवतम मिस हो जाता है, वो तो आत्महत्या ही करता है। बोले उद्धव जी बोले कि जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता, पिता, पत्नी, तीनों के ही कुल का बलिभात उद्धार कर दिया है। जो अच्छा सुनो, यह भी कारण है, इस महात्म्य को पढ़े बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे मालूम है ये महात्म्य स्वयं साक्षात भगवान के पार्षद महाभागवत उद्धव जी, ब्रह्मज्ञानी, चिरकाल ब्रज में निवास करने वाले ब्रह्म और भगवत प्रेमी उद्धव जी के मुख से ये बात महात्म्य में निकल के आया है। तो इसलिए इस महात्म्य को पढ़ना हमने जरूरी समझा। तो खासकर ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन, इसको बरभागी कहा गया है, बरभागी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम
जो नित्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं। सेवन मतलब शास्त्र का सेवन मतलब श्रवण से हो या प्रवचन से हो या पढ़ने से हो या पढ़ाने से हो। तो कहते हैं तीन कुल कुल को उद्धार कर देता है, पिता के कुल, माता का कुल और पत्नी का कुल। पत्नी का कुल मतलब पत्नी का खानदान, जहां से पत्नी आती है। तीनों कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। देखो, रोज भागवत श्रवण करने का कितना फल है, सोच सकते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि विद्या प्रकाश विप्राणाम राज्ञम शत्रुजयो विशाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद् भागवतात् भवेत। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से ब्राह्मणों को विद्या प्रकाश प्राप्त होता है, विद्या बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्री को क्या मिलेगा, अंत्यज को क्या मिलेगा? सुनो, ये भी लिखा हुआ है, स्त्री अंत्यज को क्या मिलने वाला है। बोले, योषिताम परेशाम च सर्ववांछित पूर्णम अतो भागवतम नित्यम को न सेवेते भाग्यवान। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवतम से पूर्ण होती है। इसलिए कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन नहीं करेगा? बताओ। अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभेत प्रकाशो भगवत भक्तेर उद्भवस्तत्र जायते। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के सिद्धि के बाद भागवतम की प्राप्ति होती है। भागवत भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है। यही बात भगवान ने उद्धव जी को भी कहा था। उद्धव जी ने प्रश्न किया था कृष्ण भगवान से कि आपके जाने के बाद लोक का कल्याण कैसे होगा, खासकर कलयुग आ रहा है। भगवान ने कहा था भागवतम छोड़ के जा रहा हूं ना। देखो, इन सब चीजों में विश्वास करने से होता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ काम नहीं होता। इसलिए भागवतम के महात्म्य में इतनी बातें सुनने का अर्थ यह है, तात्पर्य है कि हमको भरोसा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यदि हमको नित्य भागवतम कथा सुनने की इच्छा हो रही है या हम सुन पाते हैं, तो यह तो सत्य है कि अनेकों जन्मों की साधना की सिद्धि हो रही है, हो गई है, जब भी भागवत की प्राप्ति हुई है। इसलिए भागवतम के प्रति विश्वास कि अब भागवत ही हमें उद्धार करेंगे, क्योंकि भागवतम में हमारी रुचि बढ़ गई है। यह जन्म जन्मांतों के, हाँ, जन्म जन्मांतर के योग सिद्ध हो गया है। ऐसा समझना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता कि हम, क्या ऐसा सत्य है क्या कि हम जन्म जन्मांतर से हमारे सारे साधन सिद्ध हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं ना, यहाँ उद्धव जी ने कह दिया हो गए हैं। अब भरोसा करके भागवतम को श्रवण करो, ठहरो। भागवतम श्रवण कैसे करना है उसका भी विधि है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे भागवतम सुन लिया।
आगे बताएंगे। इस तरीके से सुनोगे तो भागवत आपको है, ऐसा नहीं कैसे भी सुनेंगे। आज हम इस महात्म्य को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट राउंड जब भागवतम होगा तो उसमें इस महात्म्य में बताए हुए तरीके से भागवतम सुनेंगे तो भागवत आपको अपने आप भागवत आपको ले जाएंगे। भगवान और भागवत में अंतर ही नहीं, कृष्ण के स्वरूप ही भागवत है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, प्रोसेस। किस प्रोसेस से सुनेंगे अगले भागवत, वो आज ही पता चल जाएगा। और उस प्रोसेस से सुनने के बाद भागवत आपको है, कोई शंका नहीं है। तो उद्धव जी बोले कि ये श्रीमद् भागवत किसको मिला पहले, तो सांख्यायन की कृपा से बृहस्पति जी को मिला, उद्धव जी कहते हैं। और उद्धव जी कहते हैं मुझको भागवतम कैसे मिला, तो बोले मुझको भागवतम मिला बृहस्पति जी से। उद्धव जी के गुरु कौन थे, बृहस्पति थे, बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। तो सांख्यायन ऋषि ने बृहस्पति जी को दिया था श्रीमद् भागवतम, बृहस्पति जी ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने प्रथम भागवत उद्धव कुंड पे भगवान श्री कृष्ण के पत्नियों को सुनाया था, और इसी भागवतम की वजह से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया हूं। परीक्षित जी, बृहस्पति ने मुझे एक कॉन्टेक्स्ट सुनाए थे, आख्यायिका। क्या कॉन्टेक्स्ट था जो बृहस्पति जी ने सुनाया, वो मैं आप लोग को सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस आख्यान से, लेक्चर अंग्रेजी में कहेंगे लेक्चर ना, बृहस्पति जी ने एक लेक्चर हमें सुनाया था। इस लेक्चर से, आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बोले क्या था वो, तो उद्धव जी ने कहा मेरे गुरु बृहस्पति जी ने कहा था, बृहस्पति उवाच, ध्यान से सुनो हैं। बृहस्पति जी ने क्या कहा था, इच्छा इक्षां चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुष रूप धृक ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि तजः सत्व तमो गुणैः। भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि करने के लिए संकल्प किया, इच्छा किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें 3 पुरुष कौन प्रकट हुए, जब भगवान ने सृष्टि रचने की इच्छा की तो बोले रजगुण की प्रधान देवता ब्रह्मा जी, सत्वगुण की प्रधान देवता विष्णु जी, और तमोगुण के प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने का अथॉरिटेट कर दिया, अधिकार दे दिया। जब उस समय तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, नारायण आदि पुरुष परमात्मा नमस्तुते। हे परमात्मन, आप नार
अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, और सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है, नमोस्तुते। और क्या क्या, त्वया सर्गे नियुक्तो अस्मि पापियान माम रजोगुणः, आपने मुझे सृष्टि के कार्य में लगाया है, लेकिन मुझे एक भय है। बोले क्या भय है? भय यह है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। मतलब मैं अगर सृष्टि कर्म कर्म करूंगा, सृष्टि का रचना करूंगा, तो वो रजोगुण में होगा। जानते हो, कोई भी कार्य रजोगुण में होता है। तमोगुण और सत्वगुण में कार्य नहीं होते हैं। सत्वगुण में सिर्फ भगवत आराधना होता है, तमोगुण नाश करता है, और रजोगुण में ही सारे सृष्टि के कार्य होते हैं। कोई भी काम रजोगुण में होता है। नौकरी, पैसा, धंधा, मकान बनाना, रुपए पैसे इकट्ठे करना, ये सब रजोगुणी काम है। तो ब्रह्मा जी बोले हमको सृष्टि करने में आपने लगाया है, ये तो रजोगुण कार्य है। और रजोगुण में क्या होता है मालूम है? रजोगुण में मन विचलित रहता है माया में। ये करना है, वो करना है। जैसे भगवान का भजन है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो पीना है, इसकी शादी, उसकी ब्याह, उसकी बारात, उसकी मरण, उसका हरण, उसका श्राद्ध, उसका शादी। इतना रजोगुण देखो ना। संसार में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, फैमिली हैं, जो सुबह उठ करके लगे रहते हैं कि भाई आज जो है ना इसका उठाला है, इसका पठाला है, इसका ये है, उसका वो है। टाइम ही नहीं है। लगे रहते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, आज उसकी, आज वो आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, कल समधी, दामाद, सास, ससुर, लंद फंद देवानंद भरे रहते हैं संसार में। नहीं, कहते हैं कि रजोगुण एक ऐसा है कि भगवान से मन को हटा देता है रजोगुण, भगवान को भुला देता है बिल्कुल रजोगुण। ये रजोगुण में यही समस्या है, भगवान को भुला देता है। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा, तया सर्गे नियुक्तो अस्मि, आपने हमें रजोगुण, आपने हमें सर्गे सृष्टि के निर्माण में नियुक्त किया है। पापियान माम रजोगुण, रजोगुण को पापात्मा कहा है। पापात्मा, ये पापियान माम रजोगुण है, ये पापी रजोगुण, मुझे डर है तत्स्मृत न बाधेत, आपकी याद में कहीं बाधा न डालने लग जाए। इसलिए तथैव कृपया प्रभो, आप हम पे कृपा करें, इसलिए ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। समझे? ये रजोगुण में हम आपको, चांस है कि रजोगुण में हमको भूल जाएंगे। रजोगुण बड़ा पापी है। इसीलिए जानते हो, निष्कर्मता की आवश्यकता होती है। भगवत भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो निष्कर्मता आता है। निष्कर्मता, निष्कर्मता क्या होता है? संसार के कर्म छोड़ देना, अर्थात रजोगुण का त्याग कर देना। रजोगुण रहेगा तो संसार के कर्म में लगे रहेंगे, फलाना ढिमकाना। नहीं, तो निष्कर्मता का मतलब यही होता है, संसार के रजोगुण कर्मों का त्याग। और जब निष्कर्मता आता है, तब वह व्यक्ति, भक्त, हमेशा भगवत आराधना में सिचुएट रहेगा। हमेशा उसको मन स्मरण करता रहेगा कि भजहु रे मन श्री नंदनंदन। समझे? नहीं तो जब मन निष्कर्मता में नहीं रहेगा, संसार के कर्म में ही लगा रहेगा, रजोगुण में लगा रहेगा, तो वह व्यक्ति का मन भगवान के भजन में भूल जाएगा वो। समझे? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आप ऐसी कोई बात बताइए
जिससे आपकी स्मरण बनी रहे, आपका भजन स्मरण बना रहे, ऐसी कोई बात बताइए। ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण से पहले ही जा करके प्रार्थना किया अपने पिता से। कौन है पिता? गर्भोदक्षई विष्णु, नारायण, जो जल पे नार, नार कहते हैं जल, जल का एक दूसरा नाम क्या है? नार। और नार में अर्थात जल में शयन करने के कारण भगवान कहलाए नारायण। और जल के स्वभाव के कारण स्त्री को नारी कहते हैं। स्त्रियों को नारी क्यों कहते हैं? जल के स्वभाव के कारण है। हमेशा नीचे लुढ़कने की स्वभाव होती है नारियों में, स्त्रियों में, इसलिए नारी कहलाया। जल की तरह स्वभाव है, जहां पे स्लोप देखा वहीं चल दिए, जहां पे लुढ़कन देखा वहीं पे लुढ़क गए। जल जल ऐसे ही होता ना, जल ऊपर की ओर नहीं जाता, नीचे की ओर जाता है। इसलिए बड़ा समझ बूझ करके स्त्रियों के नाम नारी रखा गया है, क्योंकि नार मतलब जल होता है और जल के स्वभाव होते हैं। खैर आज नहीं बताऊंगा जल के स्वभाव और नारी के स्वभाव में क्या समानताएं हैं। मैंने भागवतम में बहुत इस बातों को बताया है कि जल के स्वभाव और नारी का स्वभाव एक जैसा क्यों होता है, इसलिए नारी नाम पड़ा। नार, नार मतलब जल। हम लोग संस्कृत में नार शब्द के रूप पढ़ते थे। नारी नारिणी नारिन नारी नारिणी नारी नारिणा नारीभ्याम नारिणे, है ना? ये संस्कृत कोई पढ़े हो तो समझ सकते हैं। नारी नारिणी नारी हैं, ऐसे रटाते थे गुरुजी, हमारे संस्कृत के टीचर रटाते थे। नारी शब्द, नार शब्द, नारी नहीं, नार, नार मतलब जल। तो नार नारिणी नारी नारिणा नारीभ्याम नारिणे, समझे? हाँ। तो ऐसे नारायण हैं गरुड़क्षय विष्णु, जो जल पे लेटे रहते हैं। और जल में किसके ऊपर लेटे रहते हैं? शेष सैया। क्षीर सागर में। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं सृष्टि का निर्माण नहीं करने वाला, डर है मुझको कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। बृहस्पति जी इस लेक्चर को सुना रहे थे। आगे बृहस्पति जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी प्रार्थना की, जब इस प्रकार से प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, तो पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा। क्या कहा? ब्रह्मा तु परम प्रीतस्तेन कृष्णाप्तनिशम सप्तावरण भंगाय सप्ताहम संवर्तयत। ब्रह्मा जी, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा इसका सेवन करते रहो। मैं आपको श्रीमद् भागवत का उपदेश कर रहा हूं। भागवत का उपदेश बताया, भागवत का उपदेश दे करके कहा कि आप हमेशा भागवतम को सेवन करते रहो, तो आपका मन कभी भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी। आप कितना भी संसार की रचना कर लो, रजोगुण में रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान ने जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को भागवतम दिया, वही भागवतम है ना जो हम लोग रोज पढ़ते हैं। क्या है वो भागवतम? किसी को याद है? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक ही दिया ब्रह्मा जी को। आप लोगों ने ये 4 श्लोक याद किया? किसने याद किया, नहीं किया? कौन है यहाँ जो 4 श्लोक अभी तक याद कर लिया? क्योंकि रोज रोज हम पढ़ते हैं। 4 श्लोक याद हुआ किसी को? नहीं हुआ? बताओ,
पूरी रामायण पढ़ ली, सीता किसी की पत्नी है पता नहीं, पूरी भागवत खत्म हो गया, चतुर्थ श्लोक की रामायण ही है, स्मरण नहीं हुआ है। किसी को नहीं स्मरण है चार श्लोक भागवतम के जो भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी को कहा कि इसका स्मरण करते रहो, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। आपको याद है? बहुत बढ़िया है। सुमित्रा माता जी को याद है, और किसको याद है? खुशी हो रही है, जान के खुशी हो रही है। और किसको याद है? और किसी को याद नहीं है? याद होना चाहिए, याद कर लो। इस चार श्लोक को पढ़ने से ही पूरे भागवत के पढ़ने का फल मिल जाता है। अगर नहीं कुछ पढ़ पाए तो चार श्लोक ही रोज स्मरण कर लिया करो। क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण, पापात्मा रजोगुण में लगे रहते हैं, और हम लोग तो भैया तमोगुण में ही हैं। नहीं, तमोगुण से भी कोई नीचे का गुण होगा, उस गुण में लगे हुए रहते हैं। नहीं तो वो चार श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सत सत्परम पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नवितरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही है ना चार श्लोक? तो ये चार श्लोक हम लोग रोज पढ़ते हैं, शुरू शुरू में ही पढ़ते हैं चार श्लोक। गीता और भागवतम चतुश्लोक की रोज पढ़ने की आदत डाल लिया है। नहीं तो भगवान ने ये भागवतम का उपदेश दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे अपने मनोरथ सिद्ध होंगे, हमेशा इस भागवत का श्रवण करते रहना, सेवन करते रहना। ब्रह्मा जी भगवान से भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा सात आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण किया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण किया, परीक्षित जी से भी पहले। क्यों? श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए, सात आवरण को भंग करने के लिए। ये सात आवरण क्या हैं बताओ? ये सात आवरण कौन कौन से आवरण हैं? हमारे ऊपर सात आवरण कौन कौन से लगे हुए हैं, नहीं पता है? हम्म। तो हमारे शरीर में मेटाफिजिकल तरीके से समझोगे तो सात क्या है हमारे शरीर में? सात ग्रंथि है। ग्रंथि नहीं है हमारे शरीर में? है? सात चक्र नहीं है? सात चक्र। कितने चक्र हैं हम लोगों के शरीर में? हैं? सेवन चक्रास। और ईच चक्र से अलग अलग क्या बना हुआ है? आवरण है। और यदि ये तो मेटाफिजिकल है, और यदि सृष्टि निर्माण के उद्देश्य से देखेंगे तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार तीन, है ना? और महातत्व छह, और प्रकृति सात। ये सात आवरण हैं। तो प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच
महाभूत, मन और बुद्धि। तो ये सात बोले तो आवरण है। इस सात आवरण को लिए हुए जीवात्मा है, इम्बॉडीड सोल। नहीं, तो बोले कि ये इसलिए सब भागवत सप्ताह कराया जाता है। हाँ जी। हाँ, फिर से रिपीट कीजिएगा ना, एक बार फिर से बोलिए ना प्रभु। प्रकृति, सात का। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन और बुद्धि। तो ये सात के साथ आत्मा इम्बॉडीड है, और इस सात की वजह से कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता, आवरण भंग नहीं होता, तब तक नित्य प्राप्ति नहीं हो सकती श्री कृष्ण की। इसलिए भागवत सप्ताह पारायण ब्रह्मा जी ने किया। तो सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? 7 दिन तक भागवत सप्ताह किया, उनके सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी बार बार सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, हमेशा करते ही रहते हैं। तो जो सृष्टि का विस्तार भी करते हैं वो भी भगवान के स्मरण में ही करते हैं। देखो, इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी तमोगुण रजोगुण में इस काम करने पड़ते हैं, अपने ही कर्म की वजह से। ब्रह्मा जी को रजोगुण का कार्य करना पड़ा, किस लिए? भगवान की इच्छा से। लेकिन हम लोग रजोगुण तमोगुण का कार्य करते रहते हैं, गुणमयी कार्य करते रहते हैं, किसकी इच्छा से? अपने ही कर्म संस्कार की इच्छा से। जीव कर्म संस्कार की इच्छा से करता है गुणों गुण पूर्वक कार्य, लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी ये सब भगवान की इच्छा से करते हैं। यहां पहले बताया ना, जब भगवान सृष्टि का संकल्प लेते हैं, भगवान सृष्टि है इच्छाम चक्रे, भगवान जब इच्छा करते हैं, यदा कृष्णो माया पुरुष रूप धृक ब्रह्मा विष्णु शिवश्चपि रजः सत्व तमो गुण ही, भगवान की इच्छा से ये तीनों आते हैं। सत्वगुण स्वरूप विष्णु जी, रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा जी और तमोगुण स्वरूप शिव जी। लेकिन जीव जीव क्यों करता है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कर्म? अपने संस्कार से, संस्कार की गठरी से। समझे? तो इसलिए वो तीनों, चाहे विष्णु जी हो, ब्रह्मा जी हो, खैर विष्णु तत्व तो स्वयं नारायण तत्व ही है, स्वयं कृष्ण ही तत्व हैं। तो बच्चे ब्रह्मा जी और शिव जी, ये दोनों कार्य तो करते हैं रजोगुण तमोगुण का, लेकिन हमेशा भगवान का स्मरण में लगे रहते हैं। शिव जी क्या करते रहते हैं? जप करते रहते हैं, राम 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 राम। शिव जी राम राम करते रहते हैं शॉर्टकट में। शिव जी जब शॉर्टकट में नाम जपते हैं तो राम, और लॉन्ग कट में जब महामंत्र करते हैं, जुगल मंत्र करते हैं, तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम और राधे श्याम में क्या अंतर है? एक ही बात है, राम और राधे श्याम। देखो, राधे श्याम दो शब्द है, राम एक शब्द है, तो एक शब्द में ही दोनों शब्द मिला हुआ है कि नहीं? रा से राधा, म से माधव, राधा माधव। राम में क्या है? राधा माधव। तो जब राधा और जब कृष्ण, राधा और माधव मिल गए तो परम आनंद राम हो गया। क्यों? राधा माधव वो जो सबको आकृष्ट करते हैं, कृष्ण कृष्ण जगत को आकृष्ट करते हैं, और राधा कृष्ण को आकृष्ट करती है। तो राधा ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए कृष्ण से पहले राधा आती हैं। राधा, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। क्यों? कि ये एक तो
कृष्ण की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, और दूसरा यह कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। तो ये डबल बेनिफिट है, इसलिए राधा बड़ा पावरफुल है, इसलिए कृष्ण से पहले राधा आती हैं। समझ गए? तो राम है ना, तो जो राधा माधव नहीं बोला वो मरा। हम्म। इसलिए शिव जी क्या करते रहते हैं? भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते रहते हैं? भागवतम सप्ताह करते ही रहते हैं और अपना कार्य भी करते रहते हैं। तो भागवत सप्ताह करते हैं ब्रह्मा जी, और शिव जी नाम जप करते हैं। और हमने क्या कहा था? कल्याण दो से होना है। किससे? नाम जप और भागवतम श्रवण। नाम जप और भागवत श्रवण। भागवत श्रवण कर लो, नाम जप का फल मिल गया, और नाम जप करो गे तो भागवत श्रवण तो अपने आप होएगा। तो इसलिए दोनों अपने आप में हाईली पोटेंशियल्ड है, नाम जप और भागवत श्रवण। तो एक ब्रह्मा जी हैं जो भागवत कथा करते रहते, सुनते रहते हैं, सप्ताह यज्ञ करते रहते हैं, सृष्टि के भी कार्य करते रहते हैं। शिव जी तमोगुनी कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के नाम जपते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भी ब्रह्मा शिव जी से सीखना चाहिए कि हम लोग भी कार्य करते हुए क्या करते रहें? भगवान का नाम जप करते रहें और नित्य प्रति भागवत श्रवण करते रहें। नहीं, हर हफ्ते भागवत सप्ताह हो जाए तो क्या कहना। तो भागवत सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भागवत सप्ताह करते हैं, ब्रह्मा जी के बड़ा कृपा है। अब देखो, ब्रह्मा जी की ही तरह विष्णु भगवान ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए क्या किया? उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था नारायण से, तो विष्णु जी ने भी प्रार्थना किया भगवान से, कृष्ण से। अब सुनो, विष्णु जी ने क्या प्रार्थना किया? प्रजानाम पालनम देव करिष्यामि यथोचितम प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनम यदा यदैव कालेन धर्म ग्लानिर्भविष्यति धर्मम संस्थापयिष्यामि हि अवतारैस्तदा यथा यदा तदा तदा। तो विष्णु जी ने कहा कि हे देव, विष्णु जी ने किसे कहा? कृष्ण जी से कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजा का पालन करूंगा। मैं पालन करूंगा आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से। और काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। ये विष्णु जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेके आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। मान लो कोई अगर यज्ञ आदि कर्म करता है भोग की इच्छा से, तो उसका फल भी दूंगा। और जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। 5 प्रकार की मुक्ति। लेकिन जो लोग मोक्ष नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा? यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा? आप इसका उपाय बताइए। तो विष्णु जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि जो लोग मोक्ष, हम तो 5 मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते हैं उनका पालन मैं कैसे करूंगा? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। और यहां तक कि मैं और लक्ष्मी जी का भी रक्षा कैसे करूंगा? इसका उपाय बताइए। अपना और लक्ष्मी जी का उपाय कैसे करूंगा? विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर के आदि पुरुष श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? देखो, यहाँ पे लोगों को लगता है कि कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही हैं, स्वयं आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम।
भगवान कृष्ण अवतार ही हैं, सभी अवतार इनसे ही निकलता है। लोग अज्ञानता बस सोचते हैं कृष्ण तो 10वां अवतार है, कृष्ण तो 10वां अवतार है, 9वां अवतार है। अरे कोई अवतार नहीं है, स्वयं अवतार ही है। तो भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण से जब ऐसा विष्णु भगवान ने कहा, तो श्लोका नंबर 33 देखो क्या लिखा हुआ है। तस्मा अपि पुमाद्य श्री भागवताम आदिशत उवाच पठस्वई न तत्व सर्वार्थ सिद्धे। श्री भागवतम आदिशत, तो भागवत कौन है? श्री कृष्ण ही भागवत है, अर्थात भगवान। तो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, तो विष्णु जी को भी उपदेश किया और कहा तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। समझे? अब विष्णु जी को भी क्या कहा कि भागवत शास्त्र का पाठ करो। भगवान ने यही भागवत जो ब्रह्मा को दिया था वही विष्णु जी को भी दे दिया। विष्णु भगवान प्रसन्न भये और लक्ष्मी जी के साथ हर महीने में भागवत का चिंतन करने लगे। मतलब स्वयं बोलते भागवत और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं। उस समय प्रत्येक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण 1 माह में ही समाप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ने साप्ताहिक किया, लेकिन विष्णु जी ने जो किया 1 महीना। तो 1 महीना में विष्णु जी रिपीट करते हैं भागवतम, ब्रह्मा जी 7 दिन में रिपीट करते हैं। समझे? लक्ष्मी जी श्रवण करती है और दूसरे महीने में लक्ष्मी जी बोलती हैं और विष्णु जी सुनते हैं। तो भागवत कथा का रसास्वादन 2 महीने तक रहता है। बड़ी सुंदर कथा होती है और बहुत रुचिकर होता है। यस, बोलिए क्या हुआ? के हिसाब से या हमारे हिसाब से प्रभु? उनके चलो ये बृहस्पति, मैं उद्धव जी से पूछूंगा ये प्रश्न, उद्धव जी बताएंगे। ये उद्धव जी को बताया ना बृहस्पति जी ने, तो उद्धव जी से यह प्रश्न पूछूंगा कि ब्रह्मा जी का 7 दिन या हमारा 7 दिन। लेकिन जहां तक उम्मीद है ब्रह्मा जी का 7 दिन हो सकता है। भागवत सप्ताह ब्रह्मा जी का 7 दिन, हमारा 7 दिन तो ब्रह्मा जी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नैनो सेकेंड भी नहीं है, मालूम है? ब्रह्मा जी का नैनो सेकेंड भी नहीं है मेरा 7 दिन। इसलिए ब्रह्मा जी का 7 दिन होगा, तो 7 दिन तक ब्रह्मा, हाँ। और ब्रह्मा जी का 7 दिन, तो बताओ विष्णु भगवान का 1 महीना कितना बड़ा होगा? है? क्योंकि जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी भी सिमट के चले जाते हैं नारायण में, और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी चिपके रहते हैं। 100 वर्ष तक के बाद, ब्रह्मा के 100 वर्ष के बाद फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। तो उनके 1 महीना कितने होंगे? तो ये सब बात आप सुनते रहो, बट टाइम फ्रेम इज बियॉन्ड कंसीवेबल, है ना? बियॉन्ड कंसीवेबल है ये। वी कैनॉट कंसीव द टाइम फ्रेम ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु। इसलिए कथा आप सुनते रहो। समझे ना? नहीं समझे? डोंट गेट इनटू द टाइम फ्रेम। तो 2 महीने तक कथा होती है विष्णु जी, 1 महीने विष्णु जी कहते हैं तो लक्ष्मी जी सुनती है, दूसरे महीने लक्ष्मी जी कहती हैं तो विष्णु जी सुनते हैं। इस प्रकार से कथा 1 महीने की भागवत कथा चलती रहती है। ये देखो,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथा भागवत कथा हम लोग ही सुन रहे हैं, ये ब्रह्मा जी विष्णु जी भी। हाँ, इसका कारण यह है, विष्णु जी क्या है, अधिकार के आरूढ़ है। क्यों? उन्होंने जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, कैसे जगत चलाना है। हाँ, हमारे हमें पालन कैसे करना है वो विष्णु की जी की चिंता है, विष्णु जी के अधिकार में है। अधिकार, अधिकारारूढ़, अधिकारारूढ़ का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो जगत के पालन की चिंता विष्णु जी करते हैं। और लेकिन लक्ष्मी जी इन झंझट से अलग रहते हैं। लक्ष्मी जी को इन झंझट से मतलब नहीं होगा कि इसका क्या वो विष्णु का काम है। इसलिए लक्ष्मी जी का हृदय बड़ा निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन जितना शांत रहेगा और शांत मन से जो भागवतम कथा करेगा तो उसमें रस अधिक मिलता है। लेकिन जिनके मन में 10 प्रकार के टेंशन रहेगा, पैसे कमाने का लालच रहेगा, यहाँ वहां फलाना ढिमकाना है, तो वो कथा क्या सही से कर पाएगा। तो विष्णु जी जब कथा करते हैं उसमें उतना रस नहीं मिलता है जितना लक्ष्मी जी करती है। क्यों? लक्ष्मी जी जगत के पालन की चिंता झंझट से दूर रहती है और विष्णु जी को पूरा जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है। देखो, जो पति होता है, पति, उसको परिवार चलाना होता है, बेचारा योग भी नहीं कर पाता ठीक से, बेचारा कोई बढ़िया से पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है, बेचारा भागवतम नहीं सुन पाएगा है, निकल जाएगा नौकरी पैसे पे, पीछे जो करे सो पत्नी करे। नहीं, पति ऐसे ही होता है ना। अब पत्नी पीछे से योगा करेगी, पत्नी पीछे से मंदिर जाएगी, पत्नी पीछे से जो है ना सारे धर्म कर्म के कार्य करेगी। घर में पत्नी ही अधिक करती है। क्यों? क्योंकि पत्नी निश्चिंत रहती है, भैया हमको तो बना बनाया आना है, 5 उंगली डालना है मुंह में, बस हमको क्या टेंशन है, जिसने शादी करके लाया है वो अपना देखेगा। तो इसलिए पत्नियां निश्चिंत रहती है। देखो, इसलिए योगा भूमि में ज्यादा पत्नियां, लेडीज रहेगी ज्यादा योगा करने में। योगा की क्लास जहाँ होगा जहाँ ज्यादा लेडीज रहेगा, मर्द कम रहते हैं बेचारे। मर्द भी रहेंगे कब? जब रिटायर हो जाएंगे हैं, जब सब सेटल हो जाएगा तो कब कुछ बूढ़े लोग योगा करते हैं, वरना पत्नियां लेडीज ही ज्यादा योगा करती है। इसलिए मैं योगा छोड़ ही दिया। मैं जब योगा कराता था ना तो देखा तो ज्यादा लेडीज ही आती थी योगा में। हे भगवान, है मतलब लेडीज को ही फिटनेस का ज्यादा टेंशन है। हाँ, तो लेडीज लोगों का क्या है, लक्ष्मी जी सभी झंझट से अलग हैं, उनको जगत पालन की चिंता नहीं है। विष्णु जी हेड ऑफ द फैमिली की तरह जगत के पालन करने की चिंता लगी रहती है। इसलिए विष्णु जी जब कथा करते हैं ओ वो आनंद नहीं आता है। लक्ष्मी जी जो कथा सुनाती है तो ज्यादा आनंद आता है। उसका कारण बताया है कि लक्ष्मी जी का हृदय निश्चिंत है। लेकिन एक बताऊं, जिनके घर लक्ष्मी चली जाए उनका हृदय निश्चिंत नहीं रहता, उनका मन तो और उल्लू की तरफ भगाता रहता है। दिन को कुछ दिखता ही नहीं है, दिन को सोएंगे रात को भागेंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है क्या होता है, दिन को सोते हैं रात को मटर गश्ती करते हैं, रात को ही निकलेंगे हवाखोरी करने और दिन भर सोएंगे, आधा दिन तक तो पड़े रहेंगे। उठेंगे नहाएंगे धोएंगे, हे हो 3-4 बज जाएगा, फिर निकलेंगे गाड़ी लेके ऐश मौज करने के लिए। जिनके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी हो जाती है उनकी ऐसी स्थिति होती है। लक्ष्मी अपने आप में निश्चिंत है, लेकिन जिसके यहाँ चली जाए वो निश्चिंत नहीं हो सकता। वो तो पागल हो जाएगा। समझे? हाँ, समझो बातों को। अब रुद्रदेव शंकर जी, जिनको भगवान ने संहार कार्य में लगाया, अपनी सामर्थ्य के वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से अब शिव जी ने भी प्रार्थना किया। समझे? शिव जी ने प्रार्थना, रुद्रवाच, रुद्र ने कहा, नित्य नैमित्त के चैव संहारे प्रकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो। अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों ने आज से पहले ये सब सुना था कि विष्णु जी ने भी कृष्ण से प्रार्थना किया भागवत का, शिव जी ने भी कृष्ण से प्रार्थना किया भागवत का?
हाथ से ब्रह्म है, नहीं सुने? हाँ, ये सुने थे कि ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी को मिला, है कि नहीं? शिव जी ने और विष्णु जी ने भी किया, भागवतम प्राप्त किया कृष्ण से। ये किसी ने नहीं सुना होगा। पहले से किसी ने सुना होगा तो हाथ खड़ा करो। चांसेस आर नहीं सुने होगे। प्रभु नहीं सुने। हाँ बिल्कुल चांसेस है नहीं सुने होगे। क्यों? क्योंकि दाएं बाएं आप लोग देखते नहीं हो, है कि नहीं? दाएं बाएं सुनते नहीं हो, दाएं बाएं ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए नहीं समझोगे, है कि नहीं? घोड़े के पट्टे की तरह एक ही चीज दे दिया गया है। सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ते अभी, अब रेगुलर सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ते। हाँ, तो ही तो कह रहा हूं ना कि जो वास्तव में मूल ग्रंथ है उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो रस नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे भारतीय लोग भी सिर्फ उसी चीज को पढ़ने में लगे रहते हैं जो विदेशियों के लिए बनाया गया। तो प्रभुपाद जी ने तो भागवतम की रचना ज्यादा से ज्यादा 2 कैंटो ही भारत में किया था, बाकी तो विदेश में बैठ के किया, विदेशियों के लिए किया था, अंग्रेजों के लिए किया था। खैर वो अंग्रेज हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं जो प्रभुपाद जी की बातों को बढ़िया से समझ गया। और हम लोग तो खैर प्रभुपाद जी की बात को निगलेक्ट ही कर दिए थे भारतीय लोग, कुछ समझे ही नहीं थे प्रभुपाद जी को, जब तो प्रभुपाद जी को विदेश जाके ये सब आंदोलन खड़ा करना पड़ा। तो लेकिन जो कम से कम भारतीय मूल के लोग हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए अपनी विरासत को, और दाएं बाएं भी देख करके थोड़ा समझना चाहिए। इसमें इसमें यह है कि भटकने का कोई चांस नहीं है। ऐसा ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कोई भटक जाएगा, भटकना नहीं होता है, लेकिन सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो घोड़े की लगाम, घोड़े की पट्टा नहीं कहते हैं, एक सामने दोनों आंखों के लगा दिया, सीधे चलते जाओ जी, दाएं बाएं कोई साधु है, नहीं 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 मुझे साधु से कोई मतलब नहीं है, बाएं रामानंदी साधु है, नहीं नहीं हमें नहीं देखना रामानंदी साधु को, दाएं रामानुजी साधु है, नहीं नहीं नहीं, सब सहजिया है, सब ये है, सब वो है, जो है सो हम ही हैं, है ना? ऐसा नहीं है। दूसरे परंपरा के भी साधु हैं, दूसरे परंपरा में भी संत हैं, दूसरे परंपरा के भी लोग कुछ पुस्तक भगवत विवरण लिखा है, दूसरे संत आदि ने भी लिखा है, कबीर दास जी, सूरदास जी, ये दास जी, वो दास जी। हम्म। तो कभी ये सब पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाया जाता भी नहीं है। लोगों को ये रहता है कि भक्ति में ज्यादा डूब जाएगा तो भैया है। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था से जब निकलोगे भागवत धर्म के प्लेटफॉर्म पे तो पता चलेगा कि भगवान के भक्त जहां जहां हैं सबका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, समझे? तो इसलिए एक कल्ट बन के रह गया। मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं डिमेरिट्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारा हम लोग का जो हरे कृष्णा मूवमेंट है एक कल्चर बन के रह गया, कल्चर बन के रह गया है। अब कल्चर क्या होता है मालूम है? आपको मालूम कल्चर क्या होता है? कल्चर आपको बांध देता है, आपको उदार नहीं बनाता। कल्चर आपको बांध देता है, जैसे दूध है, दूध फैल जाता है लेकिन दही फैलता नहीं है। क्यों? उसके अंदर कल्चर है। अरे दही को, जब दूध को जमाने के लिए क्या चाहिए? कल्चर चाहिए ना। क्या बोलते हैं, व्हाट यू से? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, दूध को जमाने के लिए क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं उसको। मेरी अंग्रेजी सही है तो सही बताओ। कल्चर ही बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly, देखो अमेरिका वाले ने कह दिया। दूध को जमाने के लिए कल्चर कहते हैं तो हैं क्या? जी। हाँ, तो दूध को जी जमा, जी। दूध को हाँ, तो कल्चर इसलिए बोलते हैं कि जो फैली हुई चीज है उसको समेटने को कल्चर कहते हैं। तो 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 भागवत धर्म तो बहुत बड़ा है, संत बहुत हैं, भगवान की कथा अनंत है, लीला अनंत है, धाम अनंत है, रूप अनंत है, स्वरूप अनंत है, भक्त अनंत है। तो कल्चर का मतलब होता है कि आपको एक जगह बांध दिया जाता है, यू आर नाउ बॉन्डेड। जो दूध फैलने वाली थी उसको कल्चर करके, कल्चराइज करके
एक शेप में डाल दिया जाता है, बंधे रहो। तो मैं देख रहा हूं कि हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है ये कल्चर होके रह गया, जो कि प्रभुपाद जी का कभी भी कल्चर होना यह स्वभाव नहीं था, कल्चर नहीं बनाना था। इट वॉज अ मिशन, नॉट अ कल्चर, बट मिशन कन्वर्टिंग इनटू कल्चर। चैतन्य महाप्रभु का मिशन था, कल्चर नहीं था। खैर, यही कारण है कि ये सब चीजें, ये पद्म पुराण से है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ये बात पद्म पुराण से है। तो अब रुद्र जी ने, चलो वापस आते हैं, मैं इसलिए बोल दिया कि कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो रुद्र जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, अरे महाराज, आपने मुझे जो है नैमित्ति के चैव संहारे प्रकृति तथा, नित्य नैमित्तिक प्रलय कौन करते हैं बताओ? देखो, प्रलय के 4 प्रकार पढ़ा है ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अत्यांतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय कौन करता है? शंकरशन जी। लेकिन नित्य नैमित्तिक प्रलय कौन करता है? शिव जी, रुद्र जी। अगर आप लोगों ने प्रलय के प्रकार को नहीं समझा है तो ये बात नहीं समझ पाओगे, इसलिए वापस गो बैक टू दैट लेक्चर जिसमें प्रलय के बारे में हमने बताया। तो जो नित्य नैमित्तिक प्रलय है, तो रुद्र जी ने कहा नित्य नैमित्ते के चैव संहारे प्रकृति तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो, अत्यांतिके तु संहारे मम शक्ते न विद्यते, महद्दुःखम मम तत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। बोले कि हे ओ महाराज, भगवान श्री कृष्ण का, हे भगवान, आपने मुझे संहार कार्य में पहले लगाया है, हैं? मुझे नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो है, पर अत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। 4 शक्ति में 3 शक्ति, रुद्र ने कहा 4 शक्ति में 3 शक्ति मेरे में है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक संहार। लेकिन तीसरी जो चौथी संहार है, जिसको अत्यांतिक संहार कहते हैं, प्रलय, वो शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए दुख की बात है, इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे अत्यांतिक संहार हो सके। अत्यांतिक प्रलय किसको कहते हैं? अत्यांतिक प्रलय की शक्ति शिव में नहीं है। बताओ, अत्यांतिक प्रलय किसको कहते हैं जिस प्रलय की शक्ति शिव में नहीं है, भगवान रुद्र में नहीं है? किसी को याद है व्हाट इज अत्यांतिक प्रलय? अगर अत्यांतिक प्रलय को नहीं याद है तो यह शिव जी की यह बात नहीं समझ पाओगे। बताओ, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज अत्यांतिक प्रलय या अत्यांतिक संहार? हम्म, कहते हैं ना, रात गई बात गई। 4 प्रकार के प्रलय समझ लिया, खत्म। जहन में कुछ टिका नहीं है। बताऊं या ना बताऊं? बताइए प्रभु, बताइए प्रभु। अरे, पूछने में भी आप लोग डरते हो, हैं? क्यों डरते हो आप लोग पूछने में? नारायण नारायण। अरे, भगवान कहते हैं कि मोहनम अपमोहनम च, स्मृति और विस्मृति मैं ही देता हूं। तो चिंता क्या है? भूलने की शक्ति भी भगवान ही दिए हुए हैं और याद करने की शक्ति भगवान दिए हुए हैं। तो इसलिए शर्माना नहीं चाहिए, न भूल गए तो दोबारा पूछना चाहिए। है कि नहीं? देखो, नैमित्तिक नित्य जो रोज रोज होता है डैमेज, नैमित्तिक जो ब्रह्मा जी के एक दिन में समापन होता है, प्राकृतिक जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद संहार होता है, और अत्यांतिक में जीव दोबारा संसार में आता ही नहीं है। ऐसा प्रलय जीव के लिए, ऐसा संहार होता है जो दोबारा नहीं आता संसार में। तो चारों प्रलय में एक प्रलय बहुत बढ़िया है जो सबको यही वांछित है।
कि जीव जो है आत्मा से अलग हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, अर्थात कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष को अत्यांतिक संहार कहते हैं। जब भगवत धाम चले जाओगे उसको अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। जीव का संहार हो जाता है और इम्बॉडीड सोल सेपरेट्स फ्रॉम द जीव एंड मर्जेज इनटू परमात्मन। इसको कहते हैं अत्यांतिक प्रलय। तो रुद्र कहते हैं कि मुझे 3 प्रलय की शक्तियां तो है, पर चौथी प्रलय जो है अत्यांतिक, वो शक्ति मुझ में नहीं है। आप, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए यह कमी मुझे हमेशा दिखता है। आपसे प्रार्थना है, तेना वाप शक्तिम सदाशिव है। तो आप मुझे बताइए, अर्थात शिव जी के पास यह शक्ति नहीं थी। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की बात सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने क्या किया? 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। मतलब भागवतम के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक शिव रुद्र ने 1 वर्ष में खत्म किया। जैसे हम लोगों ने 1 वर्ष में खत्म किया, लगभग नहीं किया। हम लोगों ने 1 वर्ष में किया ना। तो 1 वर्ष का पारायण किया, मतलब हर साल रुद्र ने एक बार भागवतम कथा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और अत्यांतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। अब देखो, मैं भी साल में 1 बार भागवतम पढ़ने का क्यों कोशिश किया? इसलिए किया। अब आप लोग को एक सीक्रेट बता देता हूं। मैं भी साल में 1 बार भागवतम खत्म करने का इसलिए कोशिश करते हैं कि साल में 1 बार भागवतम खत्म करोगे तो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लोगे। समझे? और तमोगुण में तो पड़े ही हुए हैं। एटलीस्ट मैं तो पढ़ा ही हुआ हूं, आप लोग नहीं होंगे तो अलग की बात है। मैं तो तमोगुण में पड़ा हुआ हूं। तो इसलिए 1 वर्ष में भागवत पारायण करने से तमोगुण पर विजय प्राप्त हो जाता है और अत्यांतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अब बताओ, मतलब मोक्ष भी हो जाता है। हर बार, हर साल में 1 बार भागवतम पढ़ लो, जब तक जीवित रहो सुन लो, साल में 1 बार भागवतम। नहीं, अब समझ गए आप लोग? कभी कभी हम लोग साप्ताहिक भी करते हैं ब्रह्मा जी की तरह, मासिक नहीं किया है, मासिक भी कर सकते हैं विष्णु जी की तरह। तो रुद्र को जो भागवत उपदेश किया वो 1 वर्ष का पारायण है। और शिव जी यही भागवतम बोलते हैं, किसको सुनाते हैं? पार्वती को। और जब शिव जी पार्वती को सुना रहे थे, उसी समय पार्वती जी करते करते सो गई, जगदम्बा। और वहां बैठा था कौन? शुक। शुक पैरट, तोता। पार्वती जी तो सो गई और तोता हूं करते गए, और शिव जी आंख बंद करके भागवत कथा कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं। शिव जी को आंख खुला तो देखा, रे तो पार्वती सो गई, तो हूं कौन कर रहा है? तो बोले तो सुखदेव है, सुख है, सुख पैरट, तोता है। तोता को पीछे मारने के लिए भागे। हे ठहर, तुमको किसने अधिकारी बनाया भागवतम का? हमको तो नारायण ने दिया, तुमको, तुम बिना पूछे भागवतम कैसे लिया? अब मारने के लिए शिव जी भागे तोता को। तोता उड़ के कहाँ गए? छुपने के लिए कहाँ छुप गए? कहाँ छुप गए मालूम है तोता? व्यासदेव जी की पत्नी के अंदर, गर्भ में चले गए भैया, यही सुरक्षित है। है कि नहीं? और इस प्रकार से सुखदेव जी, अब वो तोता कौन था? कुसुम सरोवर पे ही रहता था, राधा रानी के ये फूल की लीलाओं में। कुसुम सरोवर अर्थात कुसुम फूलों की लीलाओं में, भगवान कृष्ण के, राधा रानी, राधा कृष्ण की लीलाओं में यही तोता यहीं पे रहता था, कुसुम सरोवर पे। हैं, उद्धव कुंड पे ही रहता था। देखो,
उद्धव कुंड पे रहते रहते उद्धव जी के मुख से तोता पहले सुन चुका था। हैं, बृहस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुर, हाँ तो उद्धव जी से कहा, हाँ तो उद्धव जी ने कहा, अब उद्धव जी क्या कहते हैं देखिए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह लेक्चर मैंने अपने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुना और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत आनंदित हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 माह तक, 1 महीने तक भागवत कथा भली भांति रसास्वादन किया भगवान विष्णु के तरह। तो या तो आप चाहो तो साल में एक बार रुद्र की तरह, महीने में एक बार विष्णु की तरह, या हफ्ता में एक बार ब्रह्मा जी की तरह भागवतम आप रसास्वादन कर सकते हो। तो उद्धव जी ने कहा कि मैंने जो है रसास्वादन किया विष्णु भगवान की तरह 1 महीने तक, उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। बस भागवतम के 1 महीने की रसास्वादन से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम हो गया। और जानते हो जो 1 साल हर साल रसास्वादन करता है वो क्या हो जाता है? महावैष्णव। शिव जी, रुद्र जी कौन है? महावैष्णव है। शिव जी कौन है? महावैष्णव है ना। तो हर साल कथा, साल में एक बार कथा कंप्लीट हो जाए, वो भगवान उसको महावैष्णव की लाइन में खड़ा कर देते हैं, समझे। शिव जी की भी कृपा होती है साल में एक बार भगवत कथा कंप्लीट करने से। तो और इनको तो प्रियतम सखा ही बना लिया। उसके बाद भगवान ने मुझको ब्रज में अपनी गोपियों की सेवा में नियुक्त किया, कहा कि जाओ गोपियों को सुनाओ तुम भागवत। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। फिर भी जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, हैं, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवतम का संदेश कहलवाया। तो भागवतम का संदेश आप उद्धव कुंड पे जाओगे तो लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम उद्धव जी ने यहाँ पे भागवतम गोपियों को सुनाया था। कौन सी गोपियों को? जिस गोपियां, वैसे तो भगवान से कभी वियोग होता नहीं था, लेकिन फिर भी विरह वेदना की जो अनुभव कुछ गोपियां कर रही थी, उनको सांत्वना देने के लिए भागवतम की कथा हमसे करवाया और हमने उद्धव कुंड पे किया। मैं बोल रहा हूं, उद्धव जी नहीं बोल रहे हैं। तो उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने एक चमत्कार देखा। उद्धव जी कहते हैं, क्या चमत्कार देखा कि इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता कर भगवान से अपने परम धाम पधारने की प्रार्थना करके चले गए, तो एक चमत्कार देखा। क्या? उस समय पीपल के वृक्ष के जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय का, उस रहस्य का स्वयं उपदेश किया जो मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। क्या था वो? 11th कैंटो भागवत, क्या 11th कैंटो उद्धव गीता। तो कहा कि एक आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान ने स्वयं मुझे भागवत विषय का रहस्य का उपदेश किया और मेरी बुद्धि में दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिक आश्रम में रहकर भी यहाँ के ब्रजलताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। जानते हो कुसुम सरोवर के पास में ही नारद कुंड भी है। तो उद्धव जी के समय वह नारद कुंड कहलाता था। भगवान के समय हैं, और उद्धव जी चूंकि वहां आए इसलिए उद्धव कुंड कहलाया। तो बोले कि नारद कुंड के ऊपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं भागवत का पाठ करूंगा, किंतु परीक्षित जी इस कार्य में आपको सहायता करनी पड़ेगी। सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों,
यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे कहा, महाराज उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन कीजिए। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार सहायता करनी हो आप आज्ञा करें। सुत जी कहते हैं, परीक्षित की यह वचन सुनकर उद्धव जी के मन में बड़े प्रसन्नता हुई। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। कली आ गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। देख लो, कली जो है विघ्न डालता है, यह बात उद्धव जी को ही पता था। इसलिए तुम एक काम करो, दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। तो परीक्षित जी को भेज दिया, क्या जाओ तुम दिग्विजय करो, कलयुग को संभालो, कलयुग यहाँ आकर के डिस्टर्ब न करे हैं। और 1 महीने तक मैं श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर परीक्षित जी को नहीं सुनने दिया, उद्धव जी ने भेज दिया कि तुम जाओ कलयुग का रक्षा करो, कलयुग से रक्षा करो, दिग्विजय करो। अब जब ये बात उद्धव जी से परीक्षित जी ने सुना कि कलयुग पर विजय प्राप्त करनी है, प्रसन्नचित्त होकर के तुरंत उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि भागवत श्रवण से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने, हाँ, तो उनके मन में चिंता हो गई। किनके मन में? परीक्षित जी के मन में। क्या? महाराज, मैं तो जाऊंगा ही, आपकी आज्ञा से मैं जाऊंगा दिग्विजय करने, लेकिन एक चिंता है। क्या चिंता है? कि मैं आपका भागवतम नहीं सुन पाऊंगा। ये चिंता से व्याकुल हो उठे परीक्षित जी। तो उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना इस प्रकार से जब बातें सुनाया, तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, ये मैं कलयुग को वश में कर लूंगा, लेकिन भागवतम की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी तो आपके चरण शरण में आया हूं, भागवतम हमें भी तो मिलना चाहिए। तब उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात ही नहीं जानते। संसारी लोग भागवत श्रवण की बात तो जानते ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा शिव विष्णु जानते हैं, मैं जानता हूं, बृहस्पति गुरु जी जानते हैं, या भगवान स्वयं जानते हैं। संसारी लोग नहीं जानते हैं। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। तुम्हारी वजह से ही भारतवर्ष के लोगों को भागवत कथा मिलेगी। महर्षि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे तुम्हें भागवत की कथा सुनाने आएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। समझ गए? उद्धव जी ने पहले ही बता दिया था परीक्षित जी को। इसीलिए तो जब 7 दिन का उन्होंने अनशन किया, तो वो सुखदेव गोस्वामी का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सुत जी कहते हैं, अरे कितना लंबा चैप्टर है, टाइम कितना हो गया? 9:30 हो गया। तो थोड़ा सा और है, हाँ थोड़ा और है, खत्म कर देते हैं। दो चार श्लोक और है। सुत जी कहते हैं, अब सुत जी ने क्या कहा? शौनकादि ऋषियों, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर परीक्षित जी ने उद्धव जी को परिक्रमा किया, प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया। वज्र और माताओं के साथ उसी स्थान पे गए जहां उद्धव जी थे, और वहां जाकर वही भागवत कथा सुनने की इच्छा से रहने लगे। कहां पर? कुसुम सरोवर पर। उसके बाद उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा बहाई।
उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं के दृष्टि में सब ओर से भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। ब्रजनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाली कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखा बड़ी विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इसके अलावा जो भगवान की पत्नियां थी और भी श्रोतागण उपस्थित थे, वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में, वहां के दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। अब अंत में सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, अंतिम श्लोक क्या कहते हैं। जे एताम भगवत प्राप्तिम शृणुयाच्चापि कीर्तयेत तस्य वै भगवत प्राप्ति दुःखहानिश्च जायते। जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसलिए यह भागवत भगवत प्राप्ति की कथा है। इसलिए भागवत सुनते रहो, सुनाते रहो, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। और दुख तो खैर कोई चीज ही नहीं है, पहले ही अंत हो जाएगा। यहां पर जो है जानते हो, सॉरी, ये कथा स्कंद पुराण से है। तो स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड में यह कथा आती है, जिसमें परीक्षित उद्धव संवाद है, वो समाप्त हुआ। तो स्कंद पुराण बताया था ना, 3 पुराण भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और एक और पुराण है, कौन सा पुराण बताया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नहीं नहीं, पद्म पुराण। तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 3 पुराण भगवान की और डिटेल निटी गिरिटी लीलाओं में जाना है तो आपको ये 3 पुराण पढ़ लेने चाहिए, सुन लेने चाहिए। तो ये जो कथा हमने सुनाया आपको, ये स्कंद पुराण के द्वितीय खंड है, जिसमें वैष्णव खंड कहते हैं। उसके अंदर परीक्षित उद्धव संवाद है, वहां से ये कथा लिया गया है। अब समझिए कितना रोचक कथा है। शिव जी, ब्रह्मा जी सब भागवत करते रहते हैं और हम लोग सोचते हैं क्या है भागवतम, 1 घंटे हो गया, बहुत हो गया प्रभु जी, 9 o'clock के बाद कथा मत करो। तो पारायण सबका है, 1 महीने का, साप्ताहिक और वार्षिक 1 साल का। इसलिए 2026 में हम लोग फिर से भागवतम सुनेंगे और खत्म करेंगे। अब आज समय नहीं मिला है, नहीं तो चौथे अध्याय में भागवत का स्वरूप, भागवत के प्रमाण, भागवत के श्रोता और वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि और महात्म्य, ये करके। अच्छा, ये बात भी कहाँ लिखी हुई है, ये भी उसी स्कंद पुराण में ही है, ये वैष्णव खंड में ही है। तो एक चैप्टर और है, तो उसको हम लोग कल समाप्त करके भागवतम का महात्म्य भी समाप्त करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महात्म्य की जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एवं एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।